सेनापति महाराज। शबनम आंटी का हमने बहुत खर्चा उठाया है, जाओ उनसे हिसाब करके आओ। ठीक है महाराज। शबनम आंटी, महाराज तुअर पर जौन जितना खर्चा कैले बना सब उनकर वापस कर दो। खर्चा उठाने वाला जब टांगे उठाने लगे ना तो हिस्सा बराबर हो जाता है। हम ना जानते नहीं मगुड़ा ना तो राज्य में कामे नहीं के रहे। बीबी सब्जी में इतना हल्दी कम है। ज्यादा हल्दी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बीख कम हो जाता है। आप तो इतना दिन से उगिल रहा है, आपका बीख कहाँ कम हो गया। सीमा तो बूढ़ी है, सीमा तो 85 साल की, मैं 100 साल की हूँ। हु आर यू, तुम कौन होते हो बोलने वाले। मैं 150 साल की हूँ। मैं खुश हूँ, मेरे पति खुश हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले। मैं कैसी भी हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, कुछ भी हूँ। मैं तुम्हारे घर की तो नहीं हूँ ना। अपना केयर कर लो, अपना संभाल लो। ऐसा ना हो कि सीमा के चक्कर में तुम अपना घर ही डुबा बैठो। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आंटी हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, मासी हूँ, चाची हूँ, कुछ भी हूँ मैं। आई एम हैप्पी। बेटा तुम्हें बड़ा चल बैठ जा। चल और ये पल्लू खींच के चली गई मुन्नी गंदी में। मीना जी, बच्चे शैतान होते हैं सच में, बच्चे भगवान का रूप। और बताइए सब लोग, मुन्नी ने मेरा दुपट्टा हटा दिया। हमारी प्यारी भाई को पेट दर्द होने लगता है क्योंकि उनको आ जाता है गैस प्रॉब्लम, और बीच रास्ते में फंस जाता है। रात में मिनी ब्लॉक कल मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट, उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नाश्ता करने लगता हूँ। साथ ही साथ देवी जी कमरे के अंदर में आराम कर रही होते, मैं उनसे जाकर के पूछता हूँ कि देवी जी कुछ खाना है, खाना जा रहा हूँ मार्केट में, थोड़ा बहुत पैक करवा लेता हूँ। भाई सब खाना पैक करवा लिए। आज लखनऊ का मौसम बहुत ही प्यारा था। आज गणपति बप्पा जी का भी विसर्जन हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम के साथ में घर पे खाना लाए, प्यारी सी देवी जी खाना खा ली, प्यारा सा स्माइल, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था। जैसे स्माइल देखा ना तो थोड़ा दिल में जान में जाना। उसके बाद दोस्तों चावल को विचारने के लिए रख दिए थे। शाम के टाइम में हम चले गए थे समोसा लाने के लिए। देखते देखते शाम और रात कब होता है पता ही नहीं चलता है। भाई साहब समोसा खा करके भी देवी जी बहुत ज्यादा खुश हो गई। चावल का कीड़ा वगैरह था उसको बड़ी तरह से बिचारे ताकि खाना बना सके। मैं इधर पसीना से लथपथ था क्योंकि भाई साहब किचन का काम मुझे ही काम करना था, क्योंकि भाई साहब दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है बर्तन धोना। सब्जी लाने के लिए गए थे, जोर से बारिश हो रहा था, वहां पे फंस गए थे दोस्तों। साथ ही साथ घर पे आए तो मैक्रोनी चावल बना हुआ था। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे पेज को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितना फॉलो करेंगे आप लोग। सुना, बोलो। कपड़े में तो फोटो सब भेजते हैं, तो तुम्हें केतर चाहिए दादा? आप बिना कपड़ों में भेजो ना। उघारे फोटो लेके पूजा कर बुका है दादा। लेकिन बड़ा मौगड़ा है बड़ू हो। सुना ना, अंदर क्या पहने हो? बता दो ना। सुनो, वो थोड़ी देर के लिए मुझे आपकी चड्डी मिल सकती है क्या? थोड़ी सी काम था मुझे। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। क्या हमसे बात मत करो। एक फोटो ही तो मांगी थी ना। फोटो मांगी थी बिना चड्डी के। आज ले हम कोई के लंगटे फोटो नहीं दिले कि तारा का भेज दी। दे देते तो मर थोड़ी जाते। अबे तू हमारे बाबूजी लगे तो का कहियो। तो भैया बहनी आई देखा बंगाल से रसगुल्ला आई बा हमरे खातिर ने एगो सब्सक्राइबर दीदी लेके आई ललिया। और रउआ लोगन के पसंद है कि ना? हमके तो बहुत पसंद है, एकदम रस से भरल बा, एकदम सीरा में डूबल बा, मुंह में पानी आवता। मेरे पास अगर पैसे होते ना तो तुम्हें घर से उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तू पेड़ चढ़ ले तू? नहीं, हम पेड़ पे ना चढ़ पाए। तो सी अच्छी बंदरिये होती, कम से कम वो पेड़ तो चढ़ ले थी।
देखा हम चढ़ ले पेड़े पा। अब तोहरे और बंदरी में का अंतर है? वो पेड़े चढ़े, वो पेड़े चढ़े। हम तो पहले से कहा थे तू बंदरी में।